Assalamu alaikum everyone, hope you are doing well. So today we are going to continue our MCQs from the topic synonyms. हमने अभी तक 14 MCQs जो है वो कवर कर लिए हैं. Now we are moving forward on 15th MCQ. So the 15th MCQ is marriage is no longer sacrosanct. In fact, it is even seen as necessary. अब sacrosanct का मतलब होता है मुक़द्दस या नाकाबिल तक़द्दुस. उसको रिस्पेक्टफुल भी बोल सकते हैं या ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमारे इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है अब शादी को बिल्कुल भी मुक़द्दस या ज़रूरी नहीं समझा जाता, बल्कि कुछ लोग उसको ज़रूरी ही नहीं समझते. अब यहाँ पे हमने सैक्रोसैंक्ट का सिनोनियम बताना है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रेयर. प्रेयर यानी कि इबादत. नंबर सेकंड इज़ सेंक्चुरी. सेंक्चुरी का मतलब होता है पनाहगाह या मतलब जहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए ठहरो, स्टे करो, हम उसको पनाहगाह बोलते हैं. तो सेंक्चुरी का मतलब होता है पनाहगाह. नंबर सी ऑप्शन इज़ पायस. पायस का मतलब होता है डीपली रिलीजियस पर्सन. एंड डी इज़ सैक्रेड. सैक्रेड का मतलब होता है मुक़द्दस. तो अगर हम देखें तो सैक्रोसैंक्ट और सैक्रेड जो है वो एक दूसरे के सिनोनियम हो सकते हैं क्योंकि दोनों की सेम मीनिंग्स हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी. Next MCQ is Mark Drake gave a brief synopsis of the issues. इस सेंटेंस का मतलब होगा कि मार्क ड्रेक ने इश्यूज़ का एक मुख्तसर ख़ुलासा पेश किया. साइनॉप्सिस का मतलब होता है कि ख़ुलासा या ब्रीफ समरी आप कह सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंडेक्स. इंडेक्स यानी कि फ़हरिस्त. जैसे आपको पता है कि जिसमें हमारे पास चैप्टर्स या टॉपिक्स होते हैं और आगे उनके पेज नंबर वगैरह मेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स. नंबर सेकंड इज़ मिक्सचर. मिक्सचर आप चीज़ों को बोलते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई हों. नंबर सी इज़ समरी. समरी यानी कि ख़ुलासा. डी इज़ पज़ल. पज़ल मीन्स पहेली. तो अगर हम देखें तो साइनॉप्सिस और समरी दोनों की सेम मीनिंग है, यानी कि ख़ुलासा देना. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी मीन्स समरी. नंबर 17th MCQ इज़ स्ट्रेन आफ्टर हीट एक्लिमेशन कैन बी यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर एंड पैलेटिंग. MCQ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि एक्लिमेशन का मतलब समझने के लिए हमें इस MCQ को समझना पड़ेगा. स्ट्रेन कहते हैं हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म. हीट एक्लिमेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उस स्ट्रेन को या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम एक ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें हम उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं कि वो सर्वाइवल के लिए वो उस चीज़ को अडेप्ट करे, उस टेम्परेचर को अडेप्ट करे, अपने अंदर चेंजेस करे और फिर हम उस स्ट्रेन को यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ कर सकें फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो जैसे कि जिसको यहाँ पे हम बोल रहे हैं पैलेटिंग. पैलेटिंग में हाई टेम्परेचर होता है. हाई टेम्परेचर पे अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं करते. सो उनके अंदर ये चीज़ डेवलप करने के लिए हम उनको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जिसको हम बोलते हैं हीट एक्लिमेशन. अब यहाँ पे एक्लिमेशन का वर्ड का मीनिंग है नए माहौल या जो है न्यू इन्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेना या ख़ुद को डेवलप करना. अब इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है डिक्लाइन. डिक्लाइन यानी कि ज़वाल या फिर आप कमी भी बोल सकते हैं. नंबर सेकंड इज़ अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का मतलब है तब्दीली लाना, चेंजेस लाना अपने अंदर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. थर्ड ऑप्शन है कीननेस. कीननेस का मतलब होता है कि शॉक होना. नंबर लास्ट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज. सो हम अगर यहाँ देखें तो एक्लिमेशन और अडेप्टेशन दोनों की सेम मीनिंग है. मीन्स ख़ुद को एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करना या ख़ुद में चेंजेस लाना. सो आवर सिनोनियम is adaptation. The MCQ is it rubs to work under such an obstinate man. अब अगर हम इस मीनिंग को देखें तो ऑब्स्टिनेट का यहाँ पे मतलब है ज़िद्दी या आप कह सकते हैं स्टबॉर्न. हमारे इस MCQ का मतलब होगा कि ऐसे ज़िद्दी आदमी के अंडर काम करना बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह या नागवार महसूस होता है. अब यहाँ पे हमने ऑब्स्टिनेट का सिनोनियम बताना है, यानी कि ज़िद्दी का सिनोनियम बताना है. एग्री मतलब होता है कि किसी चीज़ से मुत्तफ़िक होना. स्कॉर्न का मतलब होता है ताना देना. स्टबॉर्न मीन्स ज़िद्दी. सॉफ्ट नेचर यानी कि हम्बल और पोलाइट. सो ऑब्स्टिनेट एंड स्टबॉर्न बोथ हैज़ सेम मीनिंग. So the correct option is option number C. Number 19th MCQ is he was brought up to be thrifty and never to get into debt.
अब इस MCQ का मतलब है कि उसे ऐसी तरबियत दी गई है कि वो हमेशा किफ़ायत शुआर रहे, यानी कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करे और कभी भी कर्ज़ वग़ैरह में ना पड़े, यानी कि कर्ज़ा वग़ैरह ना ले। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायत शुआर, या आप कह सकते हैं कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करने वाला। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ लविंग, यानी कि प्यार करने वाला। नंबर सेकंड इज़ केयरिंग, यानी कि ख़याल करने वाला। नंबर सी इज़ कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक। फ्रूगल, नंबर लास्ट ऑप्शन इज़ फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है सोच समझ के खर्च करना या फजूल खर्ची ना करना। तो थ्रिफ्टी एंड फ्रूगल बोथ आर सिनोनिम्स, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी. This was all about for today's video. Inshallah we will cover more MCQs in our next video, and soon we will start our new topic, so stay tuned, keep watching our videos, keep practicing. Allah Hafiz.